प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को रोम पहुंचे। पीएम ने रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस प्राचीन शहर में पीएम मोदी जब वहां एकत्रित लोगों से मिले तो वहां कुछ महिलाओं ने मंत्रोच्चारण करके उनका स्वागत किया। ये महिलाएं शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ रही थी। इस दौरान पीएम मोदी हाथ जोड़े उन्हें ध्यान से सुनते रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी पचिन्तिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगल स्फुरन्तनामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दीपदोमुखे मदन्त सिन्दूर स्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। ओम नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। इससे पहले पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक संयुक्त बैठक की। इस बैठक में उन्होंने धरती को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक और लोगों के बीच परस्पर रिश्तों को मजबूत करने के तरीके पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंचे हैं। सप्ताह के अंत में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में समूह के नेता वैश्विक आर्थिक सुधार, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। 2020 की शुरुआत में वैश्विक महामारी के फैलने के बाद से यह पहला इन-पर्सन G20 शिखर सम्मेलन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ललितपुर पहुंचकर मृतक किसानों के परिजनों के साथ शुक्रवार को मुलाकात की। नया गांव के 50 वर्षीय एक किसान की उर्वरक की दुकान के बाहर कतार में खड़े होने के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि वह 2 दिन से खाद खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव ने किसान के घर में लगभग 40 मिनट बिताए और परिवार को आश्वासन दिया कि वह न केवल उचित मंच पर इस मुद्दे को उठाएंगी बल्कि हर संभव मदद भी करेंगी। उन्होंने अन्य किसानों से भी मुलाकात की जिन्होंने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। ललितपुर में किसानों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि समूचे बुंदेलखंड में किसानों की खाद की कालाबाजारी हो रही है। बोरियों में पहले के मुकाबले कम खाद दी जा रही है, लेकिन उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये किसान क्या करेंगे? किसानों की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा। जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार की कुव्यवस्था जो उपजी खाद की कमी के चलते लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यु हो गई थी। सभी किसानों ने खेती के लिए भारी भरकम कर्ज लिए थे और सरकार की नीतियों के चलते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। खाद न मिलना, मुआवजा न मिलना और फसल बर्बादी से किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। इससे पहले ललितपुर के लिए रवाना होते समय प्रियंका गांधी ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कुलियों से भी बातचीत की थी। कुलियों ने उन्हें उन चुनौतियों से अवगत कराया जिनका वे सामना कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार की लापरवाही के कारण उन्हें जो आर्थिक झटका लगा है उस बारे में भी जानकारी दी। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है यूपी सरकार पर निशाना साधने का। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से बंद पड़ी दिल्ली एनसीआर की सड़कें अब जल्द खुलेंगी। दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम कर रही है। बैरिकेड हटने के बाद से गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को काफी राहत होगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस इमरजेंसी रास्ता खोलने की तैयारी कर रही है ताकि प्रदर्शन के चलते सड़कें बाधित न हो सके। फिलहाल सड़कें बंद होने के कारण इस रास्ते पर वाहनों को काफी घूम कर जाना पड़ता है। इन सड़कों के खुलने के बाद गाजियाबाद दिल्ली का सफर 20 मिनट का रह जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये हमारी ओर से एक पहल है, हम बॉर्डर्स खोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार किसानों के संपर्क में है और हम उनसे विनती कर रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली पुलिस की एक पहल है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये हाईवे है और इस हाईवे में आना जाना शुरू हो। बहरहाल जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनसे हम लोग संपर्क में भी हैं, उनसे हमने पहले रिक्वेस्ट भी किया है और आगे भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अपनी पहल के तहत जो यहाँ ब्लॉकेड लगाया हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे और उनसे बातचीत से इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो हमारी पहल है उसकी शुरुआत हमने की है, कुछ घंटे में हम इसको रिमूव करके और अपनी तैयारी के साथ। वहीं किसानों का कहना है कि हमने पहले ही कोई सड़कें बंद नहीं की थी। दिल्ली पुलिस ने सड़कों को बंद किया और अब वह इन सड़कों को खोल रही है। सड़कें खुलते ही हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली जाने का पहला अधिकार किसानों का है। जो हम लोगों ने कहा था कि बॉर्डर खोले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग की और आज आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि किसने रास्ता बंद किया था और कौन रास्ता खोल रहा है। तो दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, ये खुशी हर्ष उल्लास का मौका है। हम भी जो है 11 महीने से त्रस्त हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। अब ये रास्ते खुलेंगे तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, संसद जाएंगे, पीएम हाउस है, जंतर मंतर है, कम से कम हमारी सुनवाई तो हो, हमारे हक और अधिकार की बात तो हो। तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना देता आ रहा है, किसान को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। दिल्ली पुलिस रास्ता खोले, टिकैत साहब ने नीचे भी कहा था उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, जो इन्होंने याचिकाकर्ता ने और इनके वकील ने कहा कि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है, तो हमने कह दिया दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। वो हमने लिखा भी था बैरिकेटिंग पे, टिकैत साहब ने खुद। तो आज जो दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, ये सरकार खुला रही है, अच्छी बात है। लोगों को खुशी का माहौल होना चाहिए। आम जनता का रास्ता खुल रहा है। दिल्ली जाने वालों को दिक्कत होती है, जो नौकरी वाले हैं और जो अपने मजदूर हैं, किसान भाई भी दिल्ली जाएंगे। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के चलते किसानों पर टिप्पणी कर कहा था कि केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने का अधिकार किसानों को है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद किसानों ने खुद ही गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन खोलने की कवायद शुरू की थी। देर रात टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के बाद शुक्रवार की सुबह दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और जेसीबी की मदद से लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बीच जो सड़कें बंद की गई थी, अब उन सड़कों को एक बार फिर खोलने की कवायद शुरू हो गई है। मेरे सामने आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 9 पर इस वक्त दिल्ली पुलिस द्वारा इन बैरिकेड्स को, जो कंक्रीट की बैरिकेड लगाई गई थी, उनको अब हटाया जा रहा है जेसीबी की मशीनों की मदद से। और जो नुकीली तारें आप देख सकते हैं किस तरीके से
नुकीली तारें जो लगाई गई थी ताकि किसान दिल्ली की ओर कूच ना कर सकें अपने ट्रैक्टर लेके, उन नुकीली तारों को अब हटाया जा रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी ये साफ कर चुके हैं कि इधर नेशनल हाईवे 9 या इस तरफ आप में देखिए, इस तरफ भी जो है रास्ता बंद है और कहीं ना कहीं इस रास्ते को भी खोलने की कुछ दिनों में कवायद होगी। लेकिन समस्या अब ये आएगी कि यदि अगर दिल्ली पुलिस इन पूरी बैरिकेड्स को हटा देती है तो क्या जो किसानों के टेंट लगे हुए हैं, क्या किसान उन टेंट को भी हटाएंगे? क्योंकि रास्ता तभी पूरी तरीके से खुलेगा और जो गाज़ियाबाद और नोएडा से जो दिल्ली लोग सफ़र करते हैं उनके लिए राहत तभी मिलेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.